नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। माता रानी आपकी झोलियों को खुशियों से भर दे, यह हमारी प्रार्थना है। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं तो सोलन का मौसम बिल्कुल साफ है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम साफ रहने की संभावना है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। तापमान में उछाल, दिन के तापमान में विशेषकर यदि हम बात करें, क्योंकि धूप आजकल तेज है तो दिन के समय के तापमान में उछाल आएगा। और वैसे भी प्रदेश के करीब 10 से अधिक शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और कुछ शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक्टूबर के महीने में भी दिन के समय गर्मी पड़ रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सुबह और शाम अब धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू हो गई है। तापमान में अब गिरावट लगातार आ रही है। हालांकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अब पारा गिरना शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो दिन का अधिकतम तापमान है वो औसत से ऊपर चला हुआ था, लेकिन अब उसमें भी थोड़ी थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई है। प्रदेश का औसतन तापमान पहले से ही सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक चला हुआ है। आगामी 5 दिनों के दौरान धूप खिलने से और इजाफा होगा, इस तरह की संभावना बनी हुई है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। केलोंग का न्यूनतम तापमान में सबसे ज़्यादा 3.1 डिग्री सेल्सियस की अब गिरावट देखने को मिली है। केलोंग का तापमान गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस रह गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है। कुकुमसेरी का तापमान भी 4.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। कल्पा का 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का 7 डिग्री सेल्सियस है और समदो का 9.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान इस वक्त गिर गया है। तो इस तरह से रात का तापमान अब प्रदेश में लगातार कम हो रहा है कि बारिश और बर्फबारी होने तक यह तापमान वैसे नॉर्मल से ज़्यादा रहते थे। और हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में बात करें तो प्रदेश में मानसून विदा होने के बाद 8 जिलों में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। यानी पिछले 10 दिनों से प्रदेश का मौसम साफ बना हुआ है। 9 अक्टूबर के तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 93% कम बारिश हुई है। 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं। इस अवधि के दौरान मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 8.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 0.6 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। 8 जिले जिनमें चंबा है, हमीरपुर है, किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर है। यहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई है पिछले 9 दिनों में और अब आने वाले 5 दिनों तक भी संभावना नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अब मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी, तो दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सुंदरनगर का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बुंतर का 31.2 है। ऊना का 34.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का 30.9 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर का 33.7 है। चंबा का 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धौलाकुआं का 31.9 डिग्री सेल्सियस है। बठी का 31.8 डिग्री सेल्सियस है और नेरी का 33.1 डिग्री सेल्सियस है। बीबीएन का तापमान भी 34.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बीबीएन का तापमान है। इसके अलावा प्रदेश की चाहे पाउंटा साहिब की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान में इजाफा देखने को मिला, वो भी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तापमान बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी पारा सामान्य से ऊपर चला हुआ है। दिन के समय गर्मी पड़ रही है और न्यूनतम तापमान में अब सुबह और शाम विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है, ठंड पड़नी शुरू हो गई है। चाहे हम केलोंग की बात करें, क्योंकि केलोंग का जो तापमान था उस पहले सामान्य से ऊपर चला हुआ था,
लेकिन अब उसमें भी गिरावट है। मिनिमम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मिनिमम तापमान रहे हैं अनेक क्षेत्रों का, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। कितना तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सुंदरनगर शिमला की बात करें तो 13.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान आ गया है मिनिमम, और सुंदरनगर का 15.9 है, भुंतर का 13.9 है, कल्पा का 7 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला का 16 है, उन्ना का 16.4 है, नाहन का 18.9 है और केलोंग का तापमान इस वक्त 3.9 डिग्री सेल्सियस है। जिस तरह से पहले बताया कि 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। पालमपुर का 13 है, सोलन का 16 है, मनाली का 10.2 है, कांगड़ा का 15.8 है, मंडी का 18.3 है, बिलासपुर का तापमान इस वक्त जो चला हुआ है 19.1 है, डलहौजी 15.3 है, कुकुमसेरी 4.2 है, भरमौर 12 डिग्री सेल्सियस है, सेवबाग 13.5 है, धौलाकुआं का तापमान इस वक्त 20.3 है, बट्टी का 18.2 है, समदो का 9.3 है, कसौली का 16.2 है, सोलन का 11.5 है, देरा गोपीपुर का 19 डिग्री सेल्सियस है, मशोबरा का 12.1 है, नेरी का 19.5 है और सैंज का 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान रहा है। यदि हम बात करें मौसम की, तो मौसम आज प्रदेश में साफ रहने की संभावना है। इस तरह का पूर्वानुमान है। सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन में तो धूप खिली हुई है और 8 जिलों में तो पिछले कुछ दिनों से मौसम बिल्कुल साफ ही बना हुआ है। ओवरऑल देखा जाए लगातार जिस तरह की संभावना है मौसम विभाग द्वारा लगाई गई थी कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होगी, तो उस तरह की स्थितियां प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। और इस साल की बात करें तो इस साल सितंबर के महीनों को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम ही बारिश प्रदेश में हुई है और लगातार अब सामान्य से कम बारिश होना एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। शिमला की बात करें तो शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल रेट से अभी ऊपर चला हुआ है 1.4 और शिमला का तापमान 23.6 है, सुंदरनगर का 31.5 है, भुंतर का 31.2 है, कल्पा 19 है, धर्मशाला 28.2 है, उन्ना 34.6 है, नाहन 27.9 है, केलोंग का तापमान इस वक्त 15.6 है जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, सोलन का 28 है और मनाली का 23 है, कांगड़ा 30.9 है, मंडी 30.2 है, बिलासपुर 34.2 है, चंबा 31.8 है, जुब्बड़हट्टी 26 है, कुकुमसेरी भरमौर है, भरमौर का 24.7 है, सेवबाग 29.5 है, बट्टी 31.8 है, धौलाकुआं 31.9 है, समदो 17.9 है, कसौली 24.4 है, मशोबरा 21.9 है, नेरी 33.1 है, सैंज 27.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी शिकारी देवी में आज गोकुल ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं, स्वागत करते हैं। कमरूनाग में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, शादियों का सीजन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। सभी दर्शकों का राधे राधे। विक्की विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनमोहन सिंह जी जुड़े हैं, कश्यप पंवर जी, खुशी चौधरी जी स्वागत है। और छतरी में धूप खिली हुई है। खुबेराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल वर्मा जी भी जुड़ गए कुमार सेन से। आज मौसम वहाँ का क्लियर है। रिंकू राव जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा बलबीर सिंह चौहान जी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज है और ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है। संतराम नेगी जी, राजगढ़ में बादल है। राजगढ़ में जरूर ये सूचना ये कि वहाँ पर बादल है। हालांकि रात के समय सोलन में भी बादल थे, लेकिन सुबह होते ही मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। पिछले दिनों मौसम विभाग की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होगी, तो एक आधे स्थान को लेकर बाकी जगह मौसम साफ रहा है। तो सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सालगी राम रांटा जी, सर आज बारिश होगी, कुंभी में तापमान गिरा है, हमारे तीर्थ स्थल
तीर्थ चूड़धार में शांत महायज्ञ है, बर्फबारी नहीं होनी चाहिए। आज सालिग्राम जी मौसम साफ है, बर्फबारी की तो वैसे भी संभावना अभी तो लग नहीं रही है। जरूर चोटियों पर पिछले दिनों कुछ एक जगह पर हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में तो इस साल की बात करें तो सितंबर का महीना छोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में हर मास हर महीने सामान्य से ही कम बारिश हो रही है। और लगातार अब बारिश का जो एक ग्राफ जैसा है वो गिरता जा रहा है, उससे किसानों को भारी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। और यही वजह किसान परेशान भी है। भले ही सब्जियों के रेट में तेजी है लेकिन किसानों की फसलें अब तक समाप्त हो चुकी है। जब तेजी आई है कुछ एक किसानों की फसलें चली हुई है, लेकिन किसानों की भी माने तो मौसम का जिस तरह से मिजाज चला हुआ है उससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सामने से इस वक्त ट्रेन आ रही है और आजकल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में पर्यटकों का थोड़ा जो आवक थी वो कम हो गई थी। वजह थी कि पिछले वर्ष की जो बारिश का अनुभव था और प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आई थी तो उससे थोड़ा पर्यटक सहमा हुआ था, डरा हुआ था। लेकिन इस बार बारिश कम हुई है और पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला चाहे मनाली हो और अन्य हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मौसम की बुलेटिन में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।